आपको सिर्फ अपने फायदे और आना से मतलब है। आपको कभी हमारी परवाह नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो आप पलट कर आते, हमें एक नजर जरूर देते। हमारे जज्बात की कोई परवाह नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक खुदगर्ज आदमी और अपने बारे में सोचने वाले। आपको कभी हमारी परवाह नहीं, कभी नहीं। नाशुक्रे, मैं बहुत डर गई थी सोले, तुम्हारे लिए दुआ करती रही मैं कि तुम सही सलामत रहो, लेकिन मैं बेवकूफ थी जो तुम्हारे बारे में सोचती रही। फरीदे मेरी बात सुन। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। मैं आपके लिए 5 साल तक जेल में रहा हूं भाई, और अब भी रह सकता हूं, लेकिन मैं अंदर रहकर आपके किसी काम का नहीं। हम अगर बाहर रहकर हूं। मैं बहुत मजबूर था, मुझे तुम्हारे घर आना था, लेकिन परेशानी की वजह से तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका। कोई बीमार हो गया था क्या? तो फिर क्या हुआ था? मैं सुन रही हूं, बोलो। फरीदे, बताओ मुझे क्या हुआ था? सॉली, तो मुझे बता सकते हो क्या हुआ? मैं नहीं बता सकता, मत पूछो। समझी नहीं मैं, क्यों नहीं बता सकते मुझे? ये मेरे घर का मसला है फरीदे, समझो इस बात को। मैं नहीं बता सकता। मुझसे भी बढ़कर है। ठीक है, मत बताओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इसे जानने में। कमाल दी, बिल ले आओ प्लीज। फरीदे, फरीदे, रुको रुको रुको, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। कहां जा रही हो? फरीदे, फरीदे, प्लीज, फरीदे। छोड़ो मुझे, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली स्पेशल है। बताओ मुझे सॉली, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? तुम मेरा सब कुछ हो फरीदे। फरीदे, जाने दो मुझे सॉली, जाने दो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मत करो मेरा पीछा। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ सॉली, क्यों किया तुमने? क्योंकि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। प्लीज मेरा एतबार करो फरीदे। सॉली, कैसा एतबार? नहीं कर सकती, अब किसी पर एतबार रहा ही नहीं मुझे। जाने तो सॉली, जाओ तुम भी। फरीदे, मेरी बात सुनो मेरी जान। फरीदे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, चाहे तुम इस बात का यकीन करो या ना करो। क्यों नहीं समझती? मेरी मोहब्बत को शक की निगाह से ना देखो।
वरना मैं बिखर जाऊंगा। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा फरीदे, रुक जाओ। नहीं सोने, मैं चली जाऊंगी। प्लीज इस वक्त अकेली मत जाओ, मैं साथ चलता हूं तुम्हारे। नहीं तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। फरीदे प्लीज मत जाओ। ऐसा मत करो फरीदे, मत करो ऐसा, भूल जाओ इसे। बाबा, मैं माफी चाहता हूँ। काश मैंने उसे कुछ बताया ही ना होता। बुलंद ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। कोई बात नहीं अरदल, ये उन्हीं चीजों में से एक थी। मुझे नहीं लगता कि इन्हें छुपाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिफ कारा कौन है? हम गिरफ्तार करने आए हूं उसे। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर नाजिफ मेरे क्लाइंट हैं। इनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? तफसील नहीं दी गई। अगर आपकी इजाजत हो तो घर में बता दूं। ठीक है। सफिया, आई नाजिफ, चाय बना रही हूँ। क्या हुआ? आजादी का वक्त अब पूरा हो गया है। चाय को छोड़कर मुझसे गले मिल लो। ऐसा मत करे नाजिफ। खुदा हाफिज कहना इतना आसान नहीं है सफिया। तुम बच्चों का बहुत ख्याल रखना, मेरे नवासे का बहुत ख्याल रखना। तुम मुझे याद आओगी। मेरे नवासे को बहुत तकलीफ पहुंची है। इग्नोर से कहना कि वो अपने शौहर से न लड़े। सुम्बुल भी बहुत परेशान है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आई, मौका ही नहीं मिला। मैं समझ नहीं सका और वक्त भी नहीं है। रो मत, मुझे हंसते हुए रुखसत करो। तुम्हारी आंखों में हंसी हो, ऐसी हंसी कि जो मेरी आंखों में नक्श हो जाए। मैं जानता हूं सोले बाबा की बर्थडे पर क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैंने बाबा को मामा से बातें करते सुना। बाबा ने सोले भाई को धमकी दी थी कि वो पार्टी में ना आ सके।
पापा शुक्र है आप आ गई। क्या हुआ मली? अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, बाद में बात करेंगे। पापा ये बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ सौले बाबा की बर्थडे पर क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैंने बाबा को मामा से बातें करते सुना है। आपा मुझे अफसोस है, लेकिन अगर मैंने नहीं बताया तो मैं भी बाबा जैसा कहलाऊंगा। और आपा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। मली तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा ने सौले भाई को धमकी दी थी कि वो पार्टी में ना आ सके। मुझे लगता है उसने उसे बता दिया। तुमने मेरे और बच्चों के दरमियान मुदाखलत की, हमारे दरमियान फासले बढ़ गए। एक तुम्हारी वजह से पूरा खानदान बिखर गया है करीमी। रहमत साइम की बाबा। ये आपने क्या किया बाबा? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? आपने तो मुझसे कहा था कि अगर वो पार्टी में नहीं आया तो वो मेरे लायक नहीं होगा। मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूं। मैंने खुद उस शख्स को मना किया था। आपने उसे मना क्यों किया था बाबा? मैं नहीं चाहता कि वो शख्स तुमसे मिले, और मैं तुमसे कहूंगा तुम भी सलाम दुआ मत रखना। मुझे ऐसा लगा कि घर में इस बारे में सब जानते हैं और आप सब लोग खुश हैं मेरे फैसले से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल गलत थी बाबा। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बताएं मुझे, आपने मेरे फैसले को नजरअंदाज क्यों किया? सुनो, मैं आम शख्स नहीं हूं। उस शख्स को तुमसे नहीं, मेरी दौलत और मेरे रुतबे से दिलचस्पी है। मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हारा जो जी चाहे करो। समझ में आया तुम्हारी? मैं फरीदे तुम्हें इस मामले से बहुत दूर रखना चाहता हूं। बाबा, मैं आपके अंडर काम करने वाली ऑफिसर नहीं हूं। मुझे डायरेक्शन मत दीजिए। फरीदे, फरीदे, अपने बाप से इस लहजे में बात करोगी तुम? मेरी बात सुनो मली, तुम बाप और बेटी के बीच में दरार डालना चाहते थे ना? अब तो तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना? बाबा मैंने नहीं, आपने डाली है। मुझे इल्जाम देने की कोशिश मत करें। मैं अपने नाना के पास होऊंगा। वो अस्पताल जाएंगे आज। उन्होंने मेरे साथ हॉस्पिटल जाना है। ओह बाबा, आप नहीं गए बाबा? हाँ, मेरे नाना कहाँ हैं? वो मेरे बगैर हॉस्पिटल जा ही नहीं सकते। तुम्हें देर हो गई थी, वो लोग चले गए। उफ नाना उफ। तुम उलझे उनसे? तो बाबा कहाँ है? और भाई बुलंद क्या हुआ है? इग्नोर।
नाजिफ बाबा फिर गिरफ्तार हो गए हैं। बेटा, कहाँ जा रही हो? बाबा बहुत गुस्से में हैं। चलो और उनसे माफी मांगो, कुछ नहीं होगा। मुझे मत रोकिए मामा। देखो बेटा, तुम अपने बाबा की जिद से वाकिफ नहीं हो क्या? तुम भूल गई हो तुम्हारे बाबा मली से बात नहीं करते? ऐसा मत करो मेरी बच्ची, हमारी बदनामी होगी बहुत। मगर मैं अब फैसला कर चुकी हूँ मामा। उफ, फरीदे, फरीदे, तुम पछताओगी। मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जब वो तुम्हें बीच राह में छोड़कर चला जाएगा तब क्या होगा? क्या हुआ? शोर सुनकर उठ गई। बाबा, पापा कैसे दादी दादी गुस्सा नहीं होते? बेटा सब ठीक है, बेटा सब ठीक है, परेशान मत हो। डरो मत मेरी प्यारी शहजादी। अब तुम खुश हो गई हो क्या? तुमने नीसे को परेशान किया। इधर आओ मेरी बच्ची, इधर आओ, मैं तुम्हें बेड पर ले जाऊं। आ जाओ। कहाँ जा रही हैं आप? नहीं मालूम। अगर मैं यहाँ पर रुकी मली तो बात और भी बिगड़ जाएगी। पापा, क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं बाबा को आपसे झूठ बोलने की इजाजत नहीं दे सकता। ना ही मैं ये चाहता था कि आप किसी भी किस्म के धोखे में रहें। एक काम करो, मेरी खातिर तुम भी मेरे साथ चलो, वरना मेरे जाने के बाद बाबा तुम्हें परेशान करेंगे मली। मैं नहीं चल सकता। नीसे यहाँ पर है, परेशान होगी वो, लेकिन मैं आपके साथ हूँ आपा। बाबा, बाबा जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कहां जा रही हो जज साहिबा? मैं इस घर में जज साहिबा नहीं हूं बाबा, आपकी बेटी हूं मैं। लेकिन मैं जा रही हूं, मेरा यहां रहना आप लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा। फरीदे, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ, वापस कमरे में जाओ। खुदा हाफिज। वेदांत, मुझे गाड़ी की चाबी दो। सॉरी जज साहिबा। मैंने तुमसे कहा ना कि चाबी दो। आपके बाबा का हुक्म है जज साहिबा। वेदांत, मुझे गाड़ी की चाबी दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज अपने रूम में जाइए। छोड़ो मुझे। सॉरी। छोड़ो मुझे फौरन। माहिर से कहना मैं इंतजार करूंगा। ठीक है अर्दल भाई, गुड नाइट। इग्नूर, आज जो कुछ भी हुआ मैं उस बारे में माफी चाहता हूं तुमसे। अस्तगफिरुल्लाह अर्दल भाई, माफी तो मैं चाहती हूँ। गुड नाइट। अर्दल भाई, तुम अब तक यहां हो, लगता है बाबा से बड़ी लंबी गपशप हुई है तुम्हारी। माहिर, तुम्हारे बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है।
कैसे हुआ ये सब? बताओ। जब तक मुकदमा ज़ेरे इल्तिवा है वो जेल में ही रहेंगे। यार ये सब बिला जवाब नहीं है क्या? जवाब दो। तुम जज साहिबा से ये बात पूछो, उन्होंने ही फैसला किया है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। इस्तांबुल कोर्ट हाउस से प्रोसिक्यूटर तुर्गत बात कर रहा हूं, कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। हेलो, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। क्या मैं कादिर अल्तन से बात कर सकता हूं? उनसे क्यों बात करनी है, बताइए मुझे। तामुल रखें, परेशानी की कोई बात नहीं, बस कुछ सवाल पूछने हैं उनसे। कादिर आंटी अब यहाँ नहीं रहती, वो यहाँ से शिफ्ट हो गई है इस्तांबुल में। क्या वाकई? तो फिर मैं उनसे कैसे मिल सकता हूं, बताएं। आखिर बात क्या है? मैं एक सरकारी अफसर हूं और अदालत से बात कर रहा हूं। ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है और उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बताएं, आप जो जानती हैं कुछ भी। टेलीफोन नंबर क्या है उनका? टेलीफोन तो उनके यहाँ नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैं उनका आपको एड्रेस बता सकती हूँ अगर आप कुछ देर होल्ड करें। जरूर जरूर, आप ढूंढ लें तसल्ली से, मैं होल्ड कर लेता हूं। जैतन डाली क्वार्टर्स, सेनार गली, गुलाबी ब्लॉक नंबर 8 और टाकी। शुक्रिया मोहतरमा आपका, आपने बहुत अहम मालूमात दी मुझे। ये क्या? मुझे क्यों लग रहा है कि ये एड्रेस मुझे पहले से पता है। वो चली गई आपकी खातिर घर छोड़ के। कहां चली गई है? नहीं मालूम। वेलकम मिस फरीदे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मिस्टर महमूद साइम की अभी कॉल आई थी, हमने फौरन आपका रूम तैयार कर दिया। आपके यहाँ कयाम से हमारी इज्जत अफजाई होगी। आपने जरा भी नहीं सोचा
वो जवान लड़की है, कोई बच्ची नहीं है वो अब। मैं सोहले के जन्मदिन पर लफ्ज भेजता हूं, फरीदे और मेरे दरमियान कोई दरार नहीं डाल सकता। और मलिक से कहो हद में रहे। अगर मैं कुछ कहूंगा उसको तो जीना मुहाल हो जाएगा उसके लिए, समझा देना। मेहमद साहब सुने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस फरीदे को बुला दें, अदालती बात करनी है। वो तो नहीं है अभी। क्या वाकई? वो नहीं है इस वक्त, मैंने कहा ना, आप बाद में आ जाना। मेरे भाई, मैं बहुत आराम से पूछ रहा हूं। मिस फरीदे से कहो मैं आया हूं। अगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहेंगी तो मैं इसी वक्त चला जाऊंगा यहां से। अजीब आदमी हो, जब एक दफा कह दिया नहीं है तो नहीं है वो। हाथ नीचे रखो वरना तोड़ दूंगा। तोड़ के दिखाओ। मैं कब से तरीके से पूछ रहा हूं तुमसे। ये पब्लिक पार्क नहीं है, एक मिनिस्टर का घर है। अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तुम मेरी बात का जवाब देते हो या बताऊं तुम्हें मैं? नहीं, अपने दांत न तोड़वा लेना मुझसे। जाओ जाओ। शाबाश विदात। गुड इवनिंग मिस्टर मलिक। सोले भाई, मसला हो गया। क्या हो गया मलिक? फरीदे, उन्हें पता चल गया कि बाबा ने आपको पार्टी में आने से रोका था। वो ठीक तो है? नहीं, बाबा आपको पसंद नहीं करते। पापा ने काफी दलीलें दी उन्हें और फिर उनमें तकरार हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जरा फरीदे को बुलाओ, मैं बात करता हूं उससे। सॉरी, मैं नहीं बुला सकता उन्हें। वो चली गई आपकी खातिर घर छोड़ के। कहां चली गई है? नहीं मालूम। कसम से जज साहिबा, आपने तो मुझे खुश कर दिया। बहुत अच्छा लगा आप आई। आइए ना, अंदर आ जाएं। बाहर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, मेरा होटल जाना बेहतर है। फरीदे मैडम, आप इस्तांबुल के किसी भी होटल में चली जाएं। आपके बाबा के लिए ढूंढना कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मुझ पर भरोसा करें। यहाँ आपको कोई तलाश नहीं कर सकता। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा। फरीदे मैडम, आप शर्माए मत। मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। हम होममेड बन के रह सकते हैं। हम एक दूसरे की हेल्प किया करेंगे। क्या कहती हैं? आप यहाँ जब तक बैठिए, मैं आपके लिए चाय वगैरह बना के लाती हूँ। आप मेरे कमरे में सो जाइएगा और मैं यहाँ पर सो जाऊंगी। नहीं, हरगिज नहीं बाहर। मैंने अपने लिए जगह ढूंढ ली है, यही सोचाऊंगी। तुम परेशान मत हो। फरीदे मैडम, आप हॉल में सोएंगी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज बाहर। अच्छा ठीक है, जैसा आपका जी चाहे। अच्छा, अब आप यहाँ पर आराम से बैठिए, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। हम दोनों मिलकर पियेंगे। यहाँ पर आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। अच्छा, मैं कॉफी बनाने जाती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँ? मिलकर बनाते हैं। हाय फरीदे मैडम, आप क्यों बनाएंगी? ये सिर्फ एक कॉफी ही तो है। मैं खुद बना लूंगी, आपको आने की जरूरत नहीं। हम दोनों कल रात का खाना मिलकर बना लेंगे। ठीक है। फरीदे मैडम, यानी इसे आप अपना ही घर समझें। पैर ऊपर करके आराम से बैठें। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स हो जाएं। किसी ने सच ही कहा है, सारे दरिया समंदर में ही गिरते हैं। ये बात जान लो तुम, तुम्हारी मौत यही होगी। खुदा तुम्हें आराम दे नाजिफ कारा। अल्लाह तुम पर रहम करे। नासिफ मेरे दोस्तों, मैं आ गया धालियान। नासिफ, जब मैंने अभी तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि कहीं मैं खुशी से मर ना जाऊं। खुश आमदीद, खुश आमदीद नासिफ भाई। खुश आमदीद नासिफ, खुश आमदीद।
खुशामदीद भाई। मेरे दोस्त नाजी, तुम दोबारा यहाँ क्यों आए? मुझे नहीं पता था रियान, कुछ समझ ही नहीं सका मैं। वो आए और गिरफ्तार कर लिया मुझे। उनके पास इत्तला ये थी कि मैं यहां से फरार हो जाऊंगा। लेकिन तुम फरार तो नहीं हुए। तुम्हारे घर वालों पर क्या गुजरी होगी? लगता है तुम्हें बुरी तरह फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं जानता था वो मेरा पीछा करेंगे, वो मेरे गले में फंदा डाल कर ही रहेंगे। ये तो खुदा जानता है कि क्या होगा। मैं अदालत क्या नहीं किया, सिर्फ एक दिन सब कुछ बदल गया। फरीदे से बहुत अच्छी तरह बात हुई थी मेरी। वो कह रही थी कि वो परेशान है। वो कैफे में बहुत ज्यादा परेशान थी। ये सुनकर मैं मजीद परेशान हो गया। मैं समझा कि मेरी वजह से परेशान है। माहिर, उसके रहने का कोई ठिकाना मालूम है? वो कहां गई होगी? मुझे क्या पता कहां है वो। हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा, बस यही हल है। क्या ये रात खत्म होगी अर्दल भाई? मुझे नहीं लगता। चलता हूं मैं। माहिर, मैं तुम्हारी इत्तला का इंतजार करूंगा। मेरी कल एक मुकदमे की समाअत है, मैं वहीं मौजूद हूंगा। ठीक है भाई। मैं घर वालों से क्या कहूंगा? मैंने सबको नई उम्मीद दिलाई थी। सबके सवालों का क्या जवाब दूंगा? नाजिफ कार ने क्यों चीफ प्रोसिक्यूटर को कत्ल किया? पता चल गया। क्यों किया? सब कुछ आईने की तरह साफ है बिल्कुल, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। टेलीफोन के महकमे ने कनेक्शन देने का ऐलान कर दिया। आज की ताजा खबर। टेलीफोन के महकमे ने कनेक्शन देने का ऐलान कर दिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। बिस्मिल्लाह, कुर्बान जाऊं, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी शिफ्ट अभी खत्म करके आ रहा हूँ। मुझे नींद नहीं आई। तुम ठीक तो हो सौले आए पे? अंदर ताजा चाय पड़ी हुई है, जाके पी लेना तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सौले। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं कल रात के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। मुझे सब पता चल गया जब मैं घर गई। तुमने मेरे बाबा की वजह से मुझे हकीकत नहीं बताई। तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि वो नहीं चाहते थे। मुझे ये अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि तुम बिन बुलाए मेहमान नहीं बनते। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, माफी चाहती हूँ। मोहब्बत करने वाला इंसान कभी दुख नहीं देता।
महबूब की तरफ से मिले हुए कांटे भी बाज दफा फूल लगते हैं। मैं अपने बाबा के लिए भी माफी मांगती हूँ तुमसे। हरगिज नहीं, वो तुम्हारे बाबा हैं, उनकी इज्जत में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो क्या तुमने मुझे माफ किया? कैसी बातें कर रही हो फरीदे? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम घर पर नहीं थी। मली ने मुझे बताया कि तुम लड़कर घर छोड़कर चली गई हो। यह सुनकर मैं मजीद परेशान हो गया। प्लीज तुम मेरी वजह से अपने घर वालों से मत झगड़ो। मैं बाबा को माफ नहीं कर सकती सौले। उन्होंने जो मेरे साथ किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। फरीदे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं चौंक गया। नाजिफ कारा को गिरफ्तार क्यों किया गया? ये मेरे लिए एक मुश्किल फैसला था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्यों मजबूर हो? चलो कमरे में चल के बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है डिस्टर्ब नहीं किया। मेरे पास शेयर करने के लिए बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। तुम इनका बयान असिस्टेंट ऑफिस में ले लो। ठीक है सर। माय डियर प्रोसिक्यूटर, मैंने केस सॉल्व कर लिया। नाजिफ कारा ने क्यों चीफ प्रोसिक्यूटर को कत्ल किया पता चल गया। क्यों किया? सब कुछ आईने की तरह साफ है बिल्कुल, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। नाजिफ कारा इस मामले में हक पर है, लेकिन साबित नहीं कर पा रहा। लेकिन एक न एक दिन पता चल ही जाएगा। लेकिन हमें इस मामले में बहुत मोहतात रहना होगा और साथ साथ इस केस से जुड़े अपने तमाम इल्जामात और बयानात को तैयार रखना होगा। प्लीज आप मुझे खुल के सारी तफसील बताइए। खुल के भी बता दूंगा सारी बात मेरी जान। पहले तुम चाय तो मंगवाओ मेरे लिए। ये तो दुकान के पेपर्स हैं। हाँ, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। नासिफ कारा का बेटा अरहान कारा बदमाशों से जा मिला है। वो दालियान के लिए काम कर रहा है। मुझसे भागने की कोशिश ना करें, मैं असलियत जान चुका हूं कि आप कौन हैं। मुझे फरीदे को सच बताना होगा। मुझे उससे बताना होगा कि मैं ही माहिर कारा हूं। इस तरह मैं ये साबित कर सकता हूं कि मैं शुरू से वहां था जब नाजिफ अगवा हुआ। यही रास्ता है सबको समझाने का, और मैंने कभी बाबा को फरार कराने का मंसूबा नहीं बनाया। अगर तुम आज रात घर पर नहीं आई, मैं तुम्हारी वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दूंगा, हत्ता कि तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा।